हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक लर्नर्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बिल्कुल नया ट्यूटोरियल, पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। जी हाँ, आज के टाइम पे पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना इज वन ऑफ द नेसेसिटीज। तो हम पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल बिल्कुल लेटेस्ट आपके लिए लेके आए हैं और वो भी हिंदी लैंग्वेज में। तो ये जो ट्यूटोरियल है बहुत ही आसान सा ट्यूटोरियल होने वाला है। बहुत ही कम समय में आप पाइथन प्रोग्रामिंग को सीखेंगे और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो अगर आप पहली बार कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो भी आपके लिए ये बहुत ही आसान ट्यूटोरियल है। आप इसको फॉलो करें और आप बिगिनर से लेके एडवांस तक की पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल और देखते हैं कि पाइथन जो है वो इतनी डिमांड में क्यों है। भाई सब लोग जानते हैं कि फीचर्स जो हैं पाइथन के इतने ज़बरदस्त फीचर्स हैं। सबसे पहली चीज़ तो इतनी सिंपल लैंग्वेज है। बाकी लैंग्वेजेस में जैसे सी है, जावा में है, हम बहुत से ऐसे सिंटेक्स हैं जो समझने में हमें बहुत समय लगता है। सी में भाई पॉइंटर्स पढ़ लीजिए तो बिल्कुल दिमाग ही ख़राब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो इतनी सिंपल लैंग्वेज है जिसकी वजह से इसको बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। ईजी टू लर्न, यही चीज़ कही गई है भाई। इसमें छोटे छोटे कोड को करने के लिए आपको एक सिंगल लाइन में आप लिखते हैं और आपका पूरा प्रोग्राम काम कर जाता है। और कंपेरेटिव लैंग्वेजेस में अगर आप देखेंगे तो आपको 5 से 6 7 8 लाइनों का कोड लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक लाइन में आपका काम हो जाएगा और सीखना बहुत ही आसान है। सब कुछ बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज के जैसे यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ईजी टू लर्न है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वर्सेटाइल लैंग्वेज है भाई। इसमें इतने फीचर्स हैं। वेब डिज़ाइनिंग करनी हो, मोबाइल डेवलपमेंट करना हो, एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना हो, एआई हो, एमएल हो, डेटा साइंस हो, सारे फीचर्स आपको इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलते हैं। तो वर्सेटैलिटी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन फीचर है। एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज, इतनी बढ़िया बढ़िया लाइब्रेरीज हैं इसमें। आपको काम करना है, सीधे लाइब्रेरी में बना हुआ फंक्शन आप कॉल करेंगे और आपका लंबा सा कोड जो है वो एक लाइन के अंदर आपका काम होगा। आपको बहुत आसानी से हर तरह के लिए लाइब्रेरीज अवेलेबल है। चाहे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना हो, साइंटिफिक कैलकुलेशन करना हो, ग्राफ बनाने हो, कोई एनालिसिस करनी हो, सबके लिए हमारे पास लाइब्रेरीज हैं। तो उन एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज की वजह से ये पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत ही वर्सिटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कॉमन प्रोग्रामिंग। और इसके अलावा बहुत सारे हमारे फीचर्स हैं, जैसे पोर्टेबल है, इंटरप्रेटेड है, डायनेमिक है और हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास है। तो ये फीचर्स इतने ज़्यादा हैं, यहाँ तो मैंने बहुत कम लिख रखे हैं, लेकिन पाइथन के बहुत सारे फीचर्स हैं। आप देखेंगे इतने सारे फीचर्स होने की वजह से पाइथन प्रोग्रामिंग आज के टाइम पे हर कोई सीखना चाहता है। हर जगह इसका यूज़ हो रहा है, सब लोग इसको काम कर रहे हैं। तो देखते हैं, पाइथन लैंग्वेज जो है वो डेवलप की गई भाई गर्डो वैन रॉसम 1991 में। और ये जो नाम है ना, बहुत से लोग सोचते हैं कि पाइथन नाम क्यों रखा गया, क्या ये पाइथन से एक्चुअली मिलता है? तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये जो रॉसम साहब थे, इनका एक बहुत ही फेमस बीबीसी कॉमेडी सीरीज थी। ये कॉमेडी सीरीज थी जो बीबीसी पे चलती थी, मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो उनका जो नाम था पाइथन, वो इनको इतना कैची लगा कि उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, हम ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम रखेंगे। और बहुत ही अलग सा था, बहुत ही कैची सा था, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम पाइथन रखा। तो इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है जो आप सोच रहे हैं। अब एप्लीकेशंस की हम बात कर लेते हैं बिफोर वी स्टार्ट दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने बताया, बहुत ही वर्सटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसको यूज़ करके आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसको यूज़ करके आप गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं, डेस्कटॉप ऐप्स बना सकते हैं, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस बना सकते हैं, इमेज प्रोसेसिंग कर सकते हैं, साइंटिफिक एप्लीकेशंस बना सकते हैं, डेटा साइंस पे भी आप काम कर सकते हैं और एआई एमएल पे भी आप काम कर सकते हैं। तो एआई एमएल के लिए इतनी अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज़ हैं, डेटा साइंस के लिए इतनी अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज़ हैं। इसी वजह से पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे आपको आज ज़रूर सीखना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, अगर आप पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो भी आप पाइथन से शुरुआत करिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। अब बात आती है कि किस तरह से हमें पाइथन के कोड को लिखना है। तो पाइथन को करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। पहला, तो हमें अपने सिस्टम में पाइथन को इंस्टॉल करना होगा और दूसरा, हमें एक एडिटर चाहिए जिसके ऊपर हम पाइथन की कोडिंग को कर सकें। तो हम एडिटर के लिए VS कोड को यूज़ करेंगे। बहुत ही बढ़िया एडिटर है, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल है। आप कोई और अगर एडिटर यूज़ करना चाहें तो आप कोई और एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पाइथन को यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, उसके बाद हम अपने एडिटर में पाइथन के कोड को लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और अपना पहला पाइथन का प्रोग्राम बनाते हैं। अच्छा, प्रोग्राम बनाने से पहले मैंने जैसे बताया आपको कि आपके पास पाइथन होना ज़रूरी है और आपके पास एक
एडिटर होना ज़रूरी है। तो आप सिंपली चले जाइए गूगल पे और आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए पाइथन और लेटेस्ट वर्जन टाइप करिए और डाउनलोड पे सबसे पहला लिंक आप देख रहे हैं ना python.org, इसके अंदर चले जाएंगे और यहाँ से आप अपने सिस्टम से कंपैटिबल जो पाइथन है आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इंस्टॉल कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रखा है और अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल पेज पे पाइथन डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करते हैं उसका पूरा ट्यूटोरियल मैंने बना के रखा है, आप उसे देख सकते हैं। पहली चीज पाइथन, उसके बाद दूसरा आपको जो चाहिए वो आपको चाहिए VS कोड। सो आप VS कोड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और आप विजुअल स्टूडियो कोड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहां से आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो है या फिर मैक है, आप उसके हिसाब से अपना VS कोड भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, दोनों के ट्यूटोरियल मैंने बना के रखे हुए हैं और आप उसको देख सकते हैं और अपना सेटअप परफॉर्म कर सकते हैं। सो सेटअप करने के बाद आप चेक कर लीजिएगा, जब आप पाइथन इंस्टॉल करें तो आप अपने सिस्टम में सिंपली आपको ऑल प्रोग्राम्स में जाना है और टाइप करना है, देखना है ये पाइथन इस तरह से आ जाएगा जब आपका पाइथन इंस्टॉल हो चुका होगा। और सिमिलरली जब आप विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करेंगे तो आप यूं सर्च करके देख सकते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड की एप्लीकेशन भी आपके पास आएगी। तो हम विजुअल कोड स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं और हम बनाते हैं अपना पहला पाइथन प्रोग्राम। तो चलिए हम अपना पहला पाइथन प्रोग्राम बनाएंगे और पाइथन प्रोग्राम बनाने के लिए हमको नई फाइल बनानी पड़ेगी और यहाँ पे जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट पाई से। तो ये जो विजुअल कोड स्टूडियो है, अगर आप देख सकते हैं इसका बहुत ही सिंपल सा GUI है। ये हमारा वर्किंग पैनल है, ये हमारा टर्मिनल पैनल है, आउटपुट पैनल है। यहाँ पे जो भी फाइल्स हम बनाएंगे वो हमें यहाँ पे दिखाई देंगी। तो बहुत ही आसान सा हमारे पास पैनल है। तो हम सिंपली फाइल पे जाते हैं और यहाँ से हम एक न्यू फाइल पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये एक न्यू फाइल हमें बनाएगा और यहाँ पे वो कहेगा कि आप फाइल का नाम एंटर करिए। तो हम लेटर से लिख लेते हैं फर्स्ट डॉट पाई। तो फर्स्ट हमारी पाइथन फाइल का नाम है और डॉट पाई जो है वो एक्सटेंशन है पाइथन फाइल का। तो हम फर्स्ट डॉट पाई के नाम से एक फाइल हम बनाएंगे और हम सजेस्ट करेंगे कि आप अपना एक फोल्डर बना लीजिए किसी भी जगह अपने सिस्टम के अंदर। चाहे तो आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपना एक फोल्डर बना लीजिए जिसमें आप अपने सारे जो भी पाइथन प्रोग्राम्स के जो भी फाइल्स होंगी उनको आप वहाँ पे सेव कर लीजिएगा। तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ और इसमें लिख लेता हूँ पाइथन प्रोग्राम्स और इस फोल्डर के अंदर मैं ये अपना जो फर्स्ट डॉट पाई है इसको हम सेव कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट डॉट पाई बन गया है और ये पूरा पाथ आपको दिख रहा है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। पाइथन प्रोग्राम्स नाम के फोल्डर के अंदर हमने फर्स्ट डॉट पाई यहाँ पे बना के रखा हुआ है। तो अब पाइथन में सबसे पहले तो हम एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करेंगे और हमारा पहला प्रोग्राम आप देखिएगा कितना आसान है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, कोई क्लास नहीं बनाना है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, कोई फंक्शन नहीं बनाना है। आप सीधे सीधे प्रिंट फंक्शन लिखिए और प्रिंट फंक्शन के अंदर जो कुछ भी आपको प्रिंट करना होगा उसको आप डबल कोट्स में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे हे माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम और बस हो गया प्रोग्राम हमारा। और हमें सिर्फ इसको क्या करना है, सीधे रन करना है। तो यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूट का बटन है, आप यहाँ से रन पाइथन फाइल कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे भी रन का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी उसको रन कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इस बटन को यूज़ कर रहा हूँ और आप देखिएगा नीचे टर्मिनल, यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाई देगा जो भी हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो यू कैन सी हमारा आउटपुट आ गया हे माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। सो टर्मिनल में तो कितना आसान है, देखा हमारा पहला पाइथन प्रोग्राम बन गया है। थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसमें, हम यूजर इनपुट भी लेते हैं। तो यूजर इनपुट लेने के लिए ना हम एक वेरिएबल ले लेंगे, लेट्स से नेम। तो वेरिएबल वो चीज़ होती है जिसमें हम अपनी कोई भी वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो हम यूजर से उसका नाम पूछेंगे और हम नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो नाम पूछने के लिए हम यूज करते हैं इनपुट फंक्शन। तो हम इनपुट फंक्शन लेंगे और यूजर से कहेंगे प्लीज एंटर योर नेम। तो यूजर अपना नाम इस पे इनपुट करेगा और वो किस में स्टोर हो जाएगा, जाके वो हो जाएगा नेम नाम के वेरिएबल में। और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मैसेज को चेंज करेंगे हे और हम यहाँ पे इसमें वेरिएबल प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए हम कॉमा यूज करते हैं जो वेरिएबल प्रिंट करेगा और फिर कॉमा लगाएंगे और डबल कोट्स में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक मैसेज का पार्ट रखा है एंड देन यहाँ पे हमने उस यूजर का नाम रखा है जो भी प्रिंट करेगा और उसके बाद हमने लिखा फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम इज हियर। तो इसको पूरा कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ओके, सो हमारा ये प्रोग्राम है। अब इसको हम रन करके देखते हैं।
यहाँ से हमारे पास रन बटन है, हमने रन किया। टर्मिनल में देखिए उसने आपसे नाम पूछा, मान लीजिए हम देते हैं टेक लर्नर्स नाम और एंटर कर देते हैं और ये देखिए आ गया हमारा आउटपुट, हे टेक लर्नर्स फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम इज हियर। कंग्रेचुलेशंस, हम सब ने अपना फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम रन कर लिया है और हम अपने अगले ट्यूटोरियल से पाइथन के वेरिएबल्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और इन सब को समझेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी।